फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स फॉर एकेडमी में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 7 की गणित विषय की वर्कशीट नंबर 10। तिथि 29/10/2020 के लिए वर्कशीट आई है। आगे यहाँ पर त्रिभुज तथा उसके गुण, समकोण त्रिभुज तथा पाइथागोरस गुण के बारे में हम यहाँ पर अभी चर्चा करेंगे। तो इससे पहले आपको आवश्यक पूर्व ज्ञान होना चाहिए समकोण त्रिभुज के बारे में, और वर्ग संख्याओं की जानकारी आपको होनी चाहिए। तो यहाँ पर बच्चों, घर में एक स्थिति की कल्पना करते हुए जहाँ आपको दीवार पर लगी एक तस्वीर उतारनी है जो फर्श से 10 मीटर की ऊंचाई पर लगी हुई है। तो इसके लिए एक 8 मीटर लंबी सीढ़ी का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर उसके लिए एक 8 मीटर लंबी सीढ़ी का प्रयोग आपने करना है। सीढ़ी को दीवार से कितनी दूर रखा जाए, ऐसी स्थिति में दीवार व सीढ़ी के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस गुण का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर ये आकृति आपको दिखाई गई है इस तरीके से। आपको यानी कि 8 मीटर लंबी सीढ़ी है और 10 मीटर ऊंची वो दीवार है जहाँ पर वो तस्वीर लगी हुई है। तो उसको उतारना है। तो किस तरीके से आप उतार सकते हैं, तो यहाँ पर यानी कि दीवार से सीढ़ी को कितनी दूरी पर रखा जाए। तो ईसा से 6ठी शताब्दी पूर्व तथा यूनानी दार्शनिक पाइथागोरस ने समकोण त्रिभुज से संबंधित पाइथागोरस गुण की जानकारी दी। समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने की भुजाओं को कर्ण कहते हैं। यानी कि जो समकोण त्रिभुज के समकोण कोण है उसके सामने वाली भुजा को कर्ण कहा जाता है, यानी कि हाइपोटेनस कहा जाता है इंग्लिश में अगर कहा जाए तो। यहाँ पर आपको एक चित्र भी दर्शाया गया है। यहाँ पर ये आपके सामने वर्ग है, इधर भी वर्ग है और इधर भी ये वर्ग है। तो यहाँ पर सी कर्ण है, ए एक भुजा है, बी एक अन्य भुजा यानी कि दूसरी भुजा है। तो पाइथागोरस गुण के अनुसार कर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल अन्य दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर होता है। तो यानी कि इसका जो क्षेत्रफल होगा वो, यानी कि ये जो हमारा वर्ग है इसका क्षेत्रफल जो है इसके क्षेत्रफल के और इसके क्षेत्रफल के योग के बराबर होगा। तो किस तरीके से होगा तो हम अभी आपको यहाँ पर बताएंगे। यहाँ पर सबसे पहले ये यानी कि ये भुजा जो दे रखी है ये सी स्क्वायर यानी कि सी साइड दे रखी है, तो इसका स्क्वायर करेंगे यानी कि डबल करेंगे उसका। तो वो बराबर होगा यानी कि जो हमारी बी साइड है ये नीचे वाली इसका स्क्वायर करेंगे, और जो ये ए साइड है इसका भी स्क्वायर करेंगे। इन दोनों को जोड़ देते हैं सी के बराबर होगा। आप करके देख सकते हैं, कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर इन्होंने 5 का लिया है, 5 का 25 हो गया। इधर यहाँ पर बी 4 लिया है तो 4 का स्क्वायर किया तो 16 हो गया। 3 यहाँ पर लिया है तो 3 का स्क्वायर किया 9 हो गया। 9 और 16 को अगर आप जोड़ते हैं तो इन दोनों का जोड़ जो मिलके बनेगा वो बनेगा 25। तो इसलिए यानी कि इन दोनों का योग स्क्वायर करने पर योग जो आया वो 25 आया, यानी कि आपका जो ये है ये सेटिस्फाई से हो रहा है। ध्यान दीजिए, समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा कर्ण होती है। जो सामने वाली भुजा होती है उसको कर्ण कहा जाता है, और जो नीचे वाली साइड होती है उसको आधार कहा जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको कर्ण कहा जाएगा, इस वाली को आधार कहा जाएगा, इस वाली को लंब कहा जाएगा। तो इस तरीके से आप इनको याद रख सकते हैं। तो यानी कि देखिए, जिस पर न्यून कोण बना होता है वो इन दोनों भुजाओं में से ये भुजा जो है और ये इन दोनों में से जो हमारा आधार कौन सा होगा, जिस पर न्यून कोण बना होगा। जैसे एंगल इस पर बना हुआ है तो ये हमारा आधार होगा। अगर न्यून कोण यहाँ पर बना हुआ है तो आधार हमारा ये होगा, फिर ये लंब हमारा ये हो जाएगा। तो इस तरीके से इनमें दोनों में अलग अलग ये डेफिनेशन आपने याद रखनी है। किस तरीके से याद रख सकते हैं मैंने आपको बता दिया। तो आगे यहाँ पर आइए अब इसके उदाहरण की सहायता से हम समझते हैं। एक त्रिभुज की भुजा 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर लंबी है। तो बताइए क्या यह त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज होगा? क्या इस त्रिभुज जो है वो समकोण त्रिभुज होगा या नहीं होगा, तो वो आपको बताना है। तो हल के द्वारा 5 सेंटीमीटर बड़ा है 4 सेंटीमीटर से और 4 सेंटीमीटर बड़ा है 3 सेंटीमीटर से। तो कर्ण जो हुआ हमारा 5 हमारा क्या हो गया कर्ण। तो कर्ण का वर्ग करा हमने, तो कर्ण का वर्ग हो गया हमारा 5 गुणा के 5 यानी कि 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों का योग यानी कि 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 हो गया और 3 का स्क्वायर 9। इन दोनों को जोड़ देते ये 25 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया हमारा। तो इसलिए कर्ण का वर्ग जो हुआ अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों का योग यानी कि 25 सेंटीमीटर है। अतः यह समकोण त्रिभुज होगी। अगर ये सेटिस्फाई करता है तो वो समकोण त्रिभुज होगा, अदरवाइज समकोण त्रिभुज नहीं होगा। ध्यान दें, यदि कर्ण का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर नहीं है, ये बराबर का
साइन कटा हुआ है तो इसका मतलब यानी कि ये बराबर नहीं है, तो अतः यह समकोण त्रिभुज नहीं होगी। याद रखना है, अगर दोनों भुजाओं का जो योग है उसके योग के बराबर नहीं आ रहा है, वर्गों का योग जो बराबर नहीं आ रहा है, तो वो यानी कि समकोण त्रिभुज नहीं होगी। सिंपल चीज़ है, वो याद रखनी है आपने। तो आपके लिए यहाँ पर कुछ संदेश है, वो संदेश आप देख लीजिए। सबसे पहले, कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी कैब संदेश, नियमित रूप से अपने हाथों और साबुनों को पानी से धोते रहें। तो यहाँ पर आपको गवर्नमेंट ये संदेश दे रही है कि सभी बच्चे अपने हाथों को पानी से धोते रहें, साबुन से धोते रहें। तो इस तरीके से यहाँ अब इन सवालों को हम आपको बताते हैं कि इन सवालों को किस तरीके से हल किया जाता है। तो अब आपको हम यह बताते हैं, ये पहला सवाल, दूसरा सवाल, तीसरा, चौथा, यहाँ छठा नंबर लिख दिया है इन्होंने गलती से, तो ये 4 नंबर है। तो यानी कि 4 सवाल आपको दिए हैं, इन सवालों को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, तो अब हम आगे आपको इन पेजों पर बताते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन था हमारा, प्रारंभ में दी गई स्थिति का हल पाइथागोरस गुण के द्वारा ज्ञात कीजिए। जो हमारे लिए यहाँ पर 10 मीटर ऊंची दीवार और यहाँ पर ये 8 मीटर की जो सीढ़ी कहा है, तो अगर हम उसको इस तरीके से लगाते हैं, यहाँ जो कहा गया है, तो अगर हम उसको लगाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने जैसा आपको यहाँ आकृति के अनुसार बताया, सीढ़ी जो है वो उससे 2 मीटर नीचे रह जाएगी, क्योंकि दीवार 10 मीटर ऊंची है और जो सीढ़ी है वो 8 मीटर की है। तो 8 मीटर की सीढ़ी अगर हम इसके बिल्कुल स्ट्रेट में भी लगाते हैं तो वो उससे 2 मीटर नीचे तक ही रहती है, वहाँ तक पहुँचती ही नहीं है। तो इसलिए ये संभव नहीं है कि उससे हम उतार पाएँ, क्योंकि अगर हम उसको तिरछा लगाएंगे तो उसको थोड़ी, अगर 1 मीटर की दूरी पर भी हम नीचे की तरफ से यहाँ से लगाते हैं तो वो यानी कि और नीचे हो जाएगी, और 2 मीटर की जगह फिर वो और नीचे चली जाएगी, यानी कि 2-3-4 मीटर नीचे चली जाएगी। तो इसलिए उससे हम उस जो तस्वीर है उसको नहीं उतार सकते। दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल किस तरीके से सॉल्व करना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर दोनों को सॉल्व करके बताया है। दूसरा क्वेश्चन है, रीना को एक समकोण त्रिभुज बनाना है, आप उसकी मदद कीजिए कि वो कौन सी माप लेकर त्रिभुज बनाए। तो आपके पास में ये दे रखिए 6, 8, 9 और दूसरे में दे रखिए 6, 8, 10 सेंटीमीटर। तो कौन से संभव है और कौन से संभव नहीं है। समकोण त्रिभुज बनाने तो यहाँ पर सबसे पहले 6 का स्क्वायर किया 36 हो गया, 8 का स्क्वायर किया 64 हो गया, 9 का स्क्वायर किया 81 हो गया। तो यहाँ पर होता है कि छोटी भुजाओं का वर्गों का योग जो होता है बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। तो छोटी भुजाओं का वर्गों का योग किया, यहाँ पर 6 का स्क्वायर किया 36, 8 का 64 और 9 का स्क्वायर किया 81। तो ये बराबर आना चाहिए, लेकिन अब यहाँ पर 36 और 64 को जोड़ते हैं 100 आ गया, लेकिन यहाँ पर 81 है, तो ये दोनों के दोनों बराबर नहीं है। 100 क्या हुआ, बड़ा है, 100 क्या है, 81 से बड़ा है, तो इसलिए ये संभव नहीं है, दोनों इक्वल आने चाहिए। तो ये संभव नहीं है, यानी कि इससे नहीं बनाई जा सकती समकोण त्रिभुज। तो अब इससे अगला वाला जो हमारे लिए दिया गया है, तो अब हम उसको देखते हैं। तो इसमें क्या है, दूसरे वाले में 6 का स्क्वायर 36 रहेगा, 8 का 64, 10 का 100 हो गया। तो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग जो है बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर है, यानी कि जो स्मॉल जो साइड्स हैं उनका जो सम होगा, वर्गों का सम, यानी कि स्क्वायर करने पर जो सम आएगा वो जो बड़ी भुजा है उसका स्क्वायर करेंगे तो दोनों इक्वल आनी चाहिए। तो 6 का स्क्वायर किया 36, 8 का स्क्वायर 64 और यहाँ 10 का स्क्वायर 100। तो इन दोनों को जोड़ दिया 100 आ गया, इधर भी 100 आ गया, तो दोनों साइड इक्वल आ गई। तो इससे क्या है, संभव है, यानी कि इससे हम समकोण त्रिभुज बना सकते हैं। 6, 8, 10 जो माप उन्होंने दी थी उनसे संभव है कि हम उससे समकोण त्रिभुज बना सकते हैं। यहाँ पर तीसरा सवाल है अब हमारे लिए। तीसरा सवाल, त्रिभुज ABC का कोण C समकोण है, यानी कि ये कोण जो है समकोण दिया हुआ है। यदि AC 5 सेंटीमीटर है, AC ये 5 सेंटीमीटर दी हुई है, AB ये 13 सेंटीमीटर दी हुई है, और तब BC की लंबाई ज्ञात कीजिए। जैसे मैंने यहाँ पर आकृति में भी आपको बना के दिखा दिया। तो पाइथागोरस प्रमेय का हमें यूज करना है। तो कर्ण बराबर आधार का स्क्वायर जमा के लंब का स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, यानी कि बेस का स्क्वायर और प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो इस तरीके से इंग्लिश में उसको ये कह सकते हैं। तो यहाँ पर ए बी हमारा कर्ण है, ये हमारा कर्ण, और बी सी हमारा ये हमारा बेस, और ए सी यानी कि हमारा ये परपेंडिकुलर। तो ये हमने लिख लिया। इसका इन दोनों का स्क्वायर किया, यहाँ पर इनको जोड़ेंगे तो इसके स्क्वायर के बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले जो गिवन है उनका स्क्वायर रखा। यहाँ पे ए बी दिया हुआ है, इसका 13 का स्क्वायर, बी सी इसका नहीं दे रखा तो बी सी को सेम एज इट इज लिखेंगे। ए सी दिया हुआ है 5, तो इसका स्क्वायर करेंगे। अब 13 का स्क्वायर हमने किया 169 हो गया,
25 का ये 5 का स्क्वायर किया 25 हो गया और BC सेम एज इट इज रहेगा। तो 25 को अदर साइड में यहाँ से लेके जाएंगे तो यहाँ पर 169 में से ये 25 माइनस हो जाएगा, यानी कि 169 में से 25 को माइनस कर देंगे और BC स्क्वायर हमारा यहाँ पर रह जाएगा। तो BC स्क्वायर को हम लेफ्ट साइड में लिख देते हैं और इनको माइनस करने के बाद में 169 में से 25 को माइनस करा तो 144 यहाँ पर हमारा रह गया, यानी कि 144 इधर रह जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर BC को यहीं पर रहने दिया और इस पर जो स्क्वायर है इसको अदर साइड में यहाँ पर लेके जाएंगे तो ये दूसरी साइड में जब जाएगा स्क्वायर तो ये अंडररूट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये अंडररूट हो गया, या फिर आप दोनों पर अंडररूट कर सकते हैं, दोनों तरफ अंडररूट करने पर तो ये 144 हो जाएगा। और 144 का अगर अंडररूट करते हैं तो 12, यानी कि 12 का अगर स्क्वायर करते हैं तो 144 होता है, इसलिए 144 का जो अंडररूट होगा वो 12 सेंटीमीटर आपका हो जाएगा। तो यानी कि इस तरीके से आप जो बेस से उसकी दूरी है वो आपकी 12 सेंटीमीटर होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4। तो यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 है ये। चित्र में पतंग उड़ाने वाले धागे की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो जबकि ज़मीन से पतंग की ऊंचाई जो है वो 40 मीटर, यहाँ से यहाँ तक की 40 मीटर दे रखी है। जया से पतंग की दूरी 30 मीटर, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो 30 मीटर है। तो अब हमें भी यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें निकालनी है कि क्या होगी। तो AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर जमा के BC स्क्वायर। तो AC हमें निकालनी, तो AC का स्क्वायर यहाँ पर रहने देंगे। AB दे रखा है 30, तो इसका स्क्वायर किया, इधर प्लस में 40 का स्क्वायर, क्योंकि BC हमने यहाँ पर ये इस आकृति को हमने इसके नाम से अनुसार अपने तरफ से बना लिया। तो AC स्क्वायर इक्वल टू 30 का स्क्वायर किया 900 हो गया, 40 का स्क्वायर किया 1600 हो गया, इन दोनों को जोड़ दिया 2500 हो गया। और यहाँ पर AC स्क्वायर था तो यहाँ पर सिर्फ हमें AC छोड़ना है, तो AC को छोड़ना है तो यहाँ स्क्वायर को अदर साइड में ले जाएंगे तो ये अंडररूट में चला जाएगा ये नंबर। तो 2500 जो है अंडररूट में हो गया, 2500 का अगर अंडररूट निकालते हैं तो हो ये 25 का अंडररूट निकालने के बाद में 50 मीटर हमारा हो जाएगा। तो AC बराबर 50 मीटर। तो पतंग के धागे की लंबाई जो हो गई वो 50 मीटर हो गई। तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी आई हमारी वो कितनी है, वो 50 मीटर। तो इस तरीके से इन सवालों को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। मुझे लगता है कि ये सारे सवाल सभी बच्चों को समझ में आ गए हैं। अगर आपको समझ में आ गए हैं तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसके साथ में अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की अपडेशन साथ के साथ में मिलती रहे। तो आप बच्चे हमारे साथ में बन रहे हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो तक। आप सब बच्चों का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।